यादव, ग्राम प्रधान मुंडेरा शुक्ल। आपके वहाँ कुछ झगड़े हुए हैं, जी किस कारण हुए हैं? क्या कारण था? कोई ज़मीनी रंजिश थी या ऐसे ही हो गया? नहीं सर, ये मंगलवार का दिन था, समय 7 बजे। विवेक चौहान किसी का बर्थडे मना रहा था। तो पहले बर्थडे किसी बाग में मनाया, वहाँ पर हुड़दंगई किया। उसके बाद आ गया एक हमारे गांव में पोखरा का भीटा है, जहाँ पर लोग घूमने टहलने के लिए बैठने के लिए आते हैं। वहाँ पर वो आया और वहाँ पर बर्थडे मनाया और बियर उयर का बोतल लिया था और फोटो कैमरा भी लिया था। फोटो ये शाम की बात है? शाम 7 बजे की घटना है। तो अपना फोटो तो खींच रहा था, तो गांव की औरतें घूमने टहलने के लिए अपना व्यायाम के वास्ते वहाँ पर जाती है, हम लोग भी जाते हैं। तो कुछ औरतें हम लोग के घर के अगल बगल की औरतें वहाँ पर घूमने टहलने के लिए गई, तो यह हुड़दंगई करके अपना उन लोगों के ऊपर टूटा। वो सब औरतें वहाँ किसके ऊपर? हमारे घर की औरत थी और अगल बगल की औरतें थी। यानी आपके गांव की औरतों के ऊपर वो? टूटा, हाँ। ठीक है। तो वो सब औरतें वहाँ से भाग गई और उसके बाद हमारे पास फ़ोन की वो सब औरतें कि प्रधान जी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, ठीक है, 15-20 लोग, और यहाँ पर हुड़दंगई कर रहे हैं, जरा देख लीजिए। उसके बाद हम आए तो हम देखे यहाँ पर 20 लोग थे। तो हम कहें कि यहाँ पर क्या बोले, अगर आप कुछ अकेले गए थे कि? नहीं, उस समय तो हम अकेले से सर। अच्छा। तो उस समय कुछ बोल नहीं पाए, हमको भी भय लगा कि हो सकता है हमारा विवाद हो जाए। फिर उसके बाद हम उधर निकल गए, हम भी घूमे उमे, और फिर जब घर के लिए घूम रहे थे वापस के लिए, तो ये विवेक रास्ते में खड़ा हो गया। तो हम कहें कि भाई अगर विवेक से हम पूछेंगे नहीं तो हो सकता है कुछ बोल दे। तो हम विवेक से प्रेम से कहे कि यार विवेक, तुम सम्मानित नेता हो और ये सब क्या बियर उयर इधर उधर पी रहे हो। विवेक तत्काल कुछ न सोचा, उसके बाद हमारा ये पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो अपने बचाव में हमको भी तो कुछ करना ही है, हम भी पकड़ लिए। उसके बाद लोग इधर उधर के लोग थे, बैठे थे, लोग आए, हम लोग को दोनों को हटाएं। जब हटा दिए तो हम कहे अच्छा ठीक है। तो हम अपने बचाव के लिए, जो महिला हमसे कही थी, तो वो महिला कही कि और प्रधान जी हम दरख्वास्त देंगे। हम कहे कोई बात नहीं, दरख्वास्त चलिए हम दिलवा दे रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन बनाया गया और महिला अपना हमको दी, हम ले जाके थाने पे माननीय एसओ साहब को हम दरख्वास्त वो दे दिए, ठीक है, अपने बचाव के लिए। उसके बाद सवेरे पर क्या हुआ कि विवेक गया थाने पर और विवेक का हर्जन एक्ट का मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हो गया। तो उसके बाद हमारे पास फ़ोन आया कि आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। तो हम कहे अच्छा। तो उस दिन हम घर पे नहीं थे, हम एक बाबा जी का तिलक था, जो गोंडा के लिए बारात गई थी, तो हम गोंडा चले गए। तो वो जब मुकदमा दर्ज हो गया तो घर पे आया, और घर पे चौराहे पे घुमा 15-20 लड़कों के साथ, और वहाँ पर हुड़दंगई अपना नारेबाजी उजी किया, और उसके बाद वो अपने घर गया 15-20 लोगों के साथ। तो ये सवेरे की घटना है कि शाम की? ये भी शाम की घटना है, दूसरे दिन की? दूसरे दिन की घटना है, शाम की? शाम की घटना है। कितने बजे की? ये भी लगभग 7 बजे की घटना अच्छा। है। विवेक लगभग 10-12 लोगों के साथ, 15-20 लोगों के साथ, कुछ बाहरी भी रहे होंगे, उन लोगों के साथ अपने घर गया। तो जहाँ पर उसका विवेक का घर है, वहीं पर हम लोग के चाचा उचा का खेती है, जिसका मुकदमा ढेर दिन से चल रहा था ज़मीन का। तो उसका निवारण होकर, उसका जो भी फरमाइश होकर वहाँ पर दीवार चल गया था 5 फुट। राजस्व टीम के द्वारा पैमाइश हुई? हाँ जी 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 जी, राजस्व टीम द्वारा वहाँ पर लेखपाल कानगो साहब आए थे, नप्पी किए थे। उसका फरमाइश होने के बाद पुलिस प्रशासन वहाँ पर आई और दोनों जनिक सामंजस्य से दीवार चली थी 5 फुट। यानी समझौते के तहत वो दीवार चली थी जो आज गिरी है? जी 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 सर, हाँ। दीवार गिरी है, वो दीवार चल गई। तो ये लोग दीवार रात में गिरा दिए, और वो उन लोग का मकसद यह था कि ये लोग जब आएंगे यहाँ पर तो लूट उट का मुकदमा दर्ज करेंगे और दुनिया भर के जान माल का हमला करेंगे। तो हमारे पास फ़ोन आया, घर के लोग फ़ोन किए, प्रधान जी वो सब दीवार गिरा रहे हैं। हम कहे दीवार गिरा दे रहे हैं, चलिए जाने दीजिए, कुछ बोलिएगा मत। उन सब का मकसद है मार करने का, और मार होगा तो हमारे ऊपर दुनिया भर का मुकदमा दर्ज होगा। लोग लगे हैं गुंडा एक्ट, क्योंकि मैं जात का यादव हूँ, यादव के पीछे लोग ऐसे लगे हैं, तो गुंडा एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देंगे। आप लोग जाइएगा मत, फिर हम सवेरे आएंगे तो एसओ साहब के पास हम जाएंगे। उसके बाद शाम को हम 11-12 बजे घर पे आ गए और सो गए, और सोने के बाद सवेरे लगभग 6 बजे हम फिर वही भीटे पे टहलने के लिए निकल गए। वहाँ पर हम लोग बराबर रोज जाते हैं। तो जब टहलने के लिए निकल गए तो इस समय आवास वास में नाम पड़ रहा है। तो एक महिला भी आई थी हमारे घर, पहले आई, फिर का ये पता लगा कि प्रधान जी यहाँ नहीं है, और कहा वहीं पर भीटे पे चले जाइए। वो भी आ रही थी।
उसके बाद हमारा भाई कहा कि तिलही के कुछ लोग विवेक उवेक देख रहे हैं, लाठी डंडा लेके आ रहे हैं। हम कह रहे हो सकता है कुछ हो, भैंस गोरू को हाँकने के लिए आ रहे होंगे, जाने दो। कहा कि नहीं, और भैंस गोरू हाँकने नहीं आ रहे, वो सब मारने आ रहे हैं। हम कहे मारने आ रहे हैं? कहे हाँ। हम कहे यार अब मारने आ रहे हैं तो भाई क्या किया जाए। तो हम लोग कहे देखिए भाई अपने घर बचाव में कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारे घर वालों की पता लगा कि विवेक उवेक प्रधान जी को घेर लिए हैं। पता लगा हमारे घर वाले भी जुटे और वहाँ पर वो घर वाले या गांव के लोग भी थे? गांव के लोग भी थे, गांव के लोग थे, घर वाले भी थे। वहाँ पर गए और उसके बाद विवेक हमारे ऊपर हमला बोल दिया था। तब तक इसका वीडियो भी हमारे पास है। विवेक हमला बोल दिया था। एक औरत जो हमसे मिलने आई थी उसको भी लोग ढकेल उकेल दिए, उसको भी थोड़ा जाने घाव लगा है। और उसके बाद हमारे भी घर वाले अपने बचाव में लाठी डंडा जो भी था अपना शुरू हो गया और यही सब प्रकरण हुआ वहाँ पर। उसके बाद जब प्रकरण हुआ तो पुलिस लगे, हम घटना होने के पहले ही हम फ़ोन कर दिए थे। और जब दीवार गिरी थी तो उस दिन भी हम 10 बजे एसओ साहब को हम बता दिए थे कि सर दीवार गिर गई है। और एसओ साहब के बताने के बाद भी हम डीएम साहब को भी फ़ोन किए थे। ठीक है, तो क्या रिस्पांस मिला उधर से आपको? तो डीएम साहब हमसे कहें कि ऐसा करिए प्रधान जी, और डीएम साहब का फ़ोन उनके बाबू उठाए और कहें कि ऐसा करिए, एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल से लिख के हमारे पास डाल दीजिए। तो एप्लीकेशन हम ना लिख के, हमारे घर का एक लड़का है आकाश नाम का, शायद वो एप्लीकेशन डाला होगा। और डीएम साहब कहे प्रधान जी ऐसा करिए कि आप 100 नंबर को फ़ोन कर दीजिए, 100 नंबर जाके देख लेगा। मौके पर 100 नंबर गई भी थी। एसओ साहब का फ़ोन उस दिन लग नहीं रहा था तो एसओ साहब का पर्सनल नंबर मांगे। हम एसओ साहब को लगभग 10 बजे हम फ़ोन किए। हम कहे सर हमारे गांव में विवाद होगा, हो जाएगा, जरा देख लीजिए, दीवार वाल लोग गिरा दिए हैं, जरा उसको आप देख लीजिए। एसओ साहब वहाँ पर गए नहीं। अगर एसओ साहब उसी समय गए होते उस दीवार को लेकर तो सवेरे पर विवेक हमको मारने नहीं आता। मतलब आप पूरा जिम्मेदारी आप शासन को देंगे, प्रशासन को देंगे? जी जी, पूरा मतलब प्रशासन की वजह से ही ये घटना का जो है जी 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 सर, जी सर। जो विवाद का प्रशासन अगर चाहिए होती तो हमारे गांव में घटना नहीं घटा होता। और कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि नाली विवाद, हाँ नाली को लेकर भी उसमें कुछ बात है। नाली को लेकर बात यह है कि हमारे विपक्षी जो शंकर यादव है, ठीक है, वो एक हम नाली का निर्माण करवा रहे हैं। तो वो नाली चकमार के बीचों बीच जा रहा है। उनका मकसद यह है कि नाली बने न। तो दीपू को वो अपना सहयोग दिए थे। रात में दीवार गिराने में उनका था। और जिस दिन झगड़ा हुआ हमारा, विवेक से झगड़ा ये हुआ। शंकर यादव कौन है? शंकर यादव एक हमारे विपक्ष में चुनाव लड़े थे। किस गांव के हैं? मुंडेरे शुक्ल के हैं। अच्छा, तो उनके भी लड़के डंडा वंडा लेके गए थे मार झगड़ा करने के लिए। आपके पक्ष से कि उनके पक्ष से? नहीं, उनके पक्ष से, विवेक के पक्ष से। तो वो लोग भी मार झगड़ा किए? मार झगड़ा नहीं किए। उन लोगों का मकसद यह था कि जब प्रधान गिर जाएगा, जब प्रधान मार दिया जाएगा तो वही लूटने के लिए हम वहाँ पर जाएंगे विवेक की तरफ से। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग भाई अपने बचाव में हम लोग को मार करना ही पड़ा। ठीक है, तो दो चार लोग हमारे भी घायल हुए और 2-4 लोग उनके भी घायल हुए। उसके बाद दोनों पार्टी आपस में अपने अपने घर चली गई। जब प्रशासन को सूचना पहले आपने दिया था हाँ, और कार्रवाई भी पहले आप ऊपर हो गई, ऐसा क्यों हो गया? अब ये सब सर लापरवाही, आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं जात का यादव हूँ, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो तो रही कहीं ये बड़ी घटना के लिए तो चैलेंज नहीं किया जा रहा है? है। जी सर, किया जा रहा है। ये प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के ही द्वारा। अगर प्रशासन को मैं जब भी घटना होने की हो रही है, मैं प्रशासन को तुरंत फ़ोन कर रहा हूँ कि सर एक घटना चौकी पे मैं फ़ोन किया था। जब ये विवेक लाठी डंडा लेके आया तो मैं चौकी पे पहले फ़ोन किया था। चौकी इंचार्ज क्या बोले आपको? चौकी इंचार्ज के पास मैं नहीं फ़ोन किया था, सिपाही हैं संतोष यादव। हाँ, संतोष यादव के पास हम फ़ोन किए थे। सर वो लोग लाठी डंडा लेके आ गए। और जिस दिन दीवार गिराई गई उस दिन भी हम फ़ोन किए थे। और जिस दिन विवेक बियर वगैरह दारू वगैरह पी रहे थे उसके लोग, उस दिन भी हम चौकी पे फ़ोन किए थे संतोष के पास, सिपाही के पास। मतलब आप शासन प्रशासन से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं? जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप क्या कहना चाहेंगे शासन को? क्या उम्मीद करेंगे आप शासन से? हम शासन से यही उम्मीद करेंगे कि न्याय के प्रति देखें और जो भी हो न्याय के प्रति हो। और यहाँ पर हमारा देश हिंदुस्तान देश है, यहाँ पर कोई जात पात का भेदभाव नहीं होता है। और यहाँ पर जो राजनीति हो रही है वो जात पात के देश भावना से हो रही है। हम यही कहेंगे, सभी लोगों से कहेंगे कि ये जात पात की भावना आप लोग खत्म कर दीजिए और भाईचारा की भावना रखिए। और ये विवाद न किसी से हो। और प्रशासन से हम पूरा कहेंगे कि इसकी आप जांच करिए और जो भी इसमें
दोषी पाया जा रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष के द्वारा 307 का मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हो चुका है और हम 3 दिन से भाग रहे हैं, फिर रहे हैं। आपका परिवार, आप घर से बाहर हैं, आपका परिवार जी, हमारे में है? पिताजी, ठीक है, हमारे पिताजी सम्मान के साथ जीते हैं, लेकिन आज जो हमारे पिताजी अभी तक अपने नात बात में नहीं गए, आज वो इधर उधर भागे फिर रहे। उनका भी नाम डाल दिया गया है? नहीं, 10 लोगों को अज्ञात नाम डाला गया है जी। और हम दूसरी बार प्रधान हैं। इसके 5 वर्ष में हमारे साथ कोई विवाद नहीं हुआ था, लेकिन अब की जब हम प्रधानी हुए हैं तो हम यही कहेंगे कि माननीय विधायक जी के द्वारा जो भी हो रहा है हमारे प्रति, माननीय विधायक गणेश जी के द्वारा ये सब किया जा रहा है कि प्रधान को प्रताड़ित किया जाए और प्रधान के ऊपर गुंडा एक्ट जिला बदर का मुकदमा किया जाए। मतलब ये इसमें आपका सिर से कहने का मतलब है कि जो वर्तमान विधायक गणेश चौहान है, उनका आरोप आप वो सहयोग वो विपक्षा कर रहे हो? जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? हम माननीय गणेश जी के पास, विधायक जी के पास हम गए भी थे, इस प्रकरण में, नाली के प्रकरण में हम गए भी थे। हम उनसे कहे भी थे, विधायक जी देखिए आप विधायक हैं और आप हमारे विधायक हैं। अगर आप विधायक बन गए भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, तो आप हमारे विधायक हैं। अगर हम गलती किए हैं तो आप आइए, उस नाली के विषय में आप देखिए, अगर हमारी गलती है तो आप हमको कह दीजिए, हम हट जाएंगे, और शंकर यादव की गलती है तो शंकर यादव को समझा दीजिए। विधायक जी कहे ठीक है मैं 3 दिन के बाद आऊँगा, लेकिन विधायक जी नहीं आए। जितना भी विवाद हुआ है उसका आप जड़ क्या बताएंगे आप? शाम को, बुधवार को, अपने जैसे अज्ञात आदमियों को बुला करके 25-50 जो भी रहे होंगे, दीपू ये क्या है, विवेक चौहान, बुला करके वहाँ जो फरमाइश करवा करके दीवार चलवाई गई थी, वो फरमाइश वाली दीवार थी, उसको लोग मिल करके दीवार रात में गिरा दिए। डर के वजह से कि हम लोग वहाँ जाएंगे, झगड़ा लड़ाई होगा, इसलिए कोई इधर से गया नहीं। फिर आकर के लोग मतलब दूर से देखा गया और पूरा पोखरी तक, गांव तिलही गांव से लेकर ही पोखरी तक पूरा रास्ते आदमी पूरा जाम किए थे कि उधर कोई आएगा तो हम लोग उसकी पिटाई करेंगे। सर कोई गया नहीं। उसके बाद प्रशासन के पास फ़ोन किया गया 100 नंबर पर, 100 नंबर वाले लोग आए, सिर्फ सर किसी को ना बोले डांटे, सिर्फ फ़ोटो खींच करके लेकर चले गए। सर अगर उसी रात 2-4 लोगों को ले गए होते तो बुधवार को सुबह लड़ाई नहीं हुई होती। उसके बाद सुबह इधर सब लोग कुछ मतलब कुछ मूड में थे ही नहीं कि लड़ाई होगा कि झगड़ा, कुछ एकदम ये हुआ जो हो गया वो हो गया। फिर सर उसके बाद गए, प्रधान सिर्फ उधर से और लड़के आ गए थे, कोई था नहीं उधर। फिर प्रधान ऐसे जैसे निकले घर से, तुरंत शंकर यादव अपने यहाँ से देख रहे थे, वो फोन कर दिए विवेक चौहान के पास, यही जा रहे हैं। वो लोग अपने तैयारी पोखरी तक पहुँचे ही नहीं थे। यानी यहाँ से शंकर जी फोन किए कि ये अकेले जा रहे हैं, घर से निकल गए हैं, उधर जा रहे हैं। फिर जब तक पोखरे तक वो पहुँचे ही नहीं थे, उधर से पोखरे के और इधर तक लाठी डंडा लेके औरतें और बहुत सारे मतलब गांव के जैसे सब लोग थे, तिलही के मर्द से लेके औरत सब डंडा लाठी ईंटा पत्थर जो भी था हाथ में ले करके उनको खदेड़ लिए पूरा। और प्रधान वहाँ चिल्लाते हुए कुछ इधर आए, यहाँ तक आ गए। फिर वही उन्हीं सब का डंडा छीन करके, इधर से भी लोग ऐसे भी निहत्थे हाथ दौड़े, उन्हीं सब का डंडा छोड़ करके सर जी फिर वही मारपीट शुरू हो गई। फिर इधर के भी लोग घायल हुए हैं सर, इधर के भी लोगों के घायल हुए हैं, उधर के भी लोग घायल हुए हैं, दोनों तरफ के प्रशासन के लिए क्या किया आप लोगों ने? प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन है, घर में बच्चा सो रहा है उसको निकाल के ले जा रही है। प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन सर यही रात में सर अगर जो कुछ किए होती प्रशासन क्या करेगी? तो सुबह कोई घटना नहीं। मतलब कुल दोष आप लोग प्रशासन को देना चाहते हैं कि प्रशासन की कि सर रात में कि सर आप जाइए और वहाँ देखिए, जो हकीकत है उसको आप देख लीजिए और जो भी हो कार्रवाई करिए, हम लोग नहीं जाएंगे।
तब तक 2 बच्चे थे तो उन लोग को कह रहे थे बैठो गाड़ी में गाड़ी में चलो। बैठा के ले जा रहे थे, ये भी कोई बात हुई? न स्टिक का ऑर्डर है, कुछ भी नहीं, और लेके जा रहे थे। गाड़ी नाबालिग बच्चे को, कोचिंग पढ़ के बच्चा आ सर रहा है, बच्चे भी नहीं गए साथ में। रात में सर कोई नहीं गया, ये हुआ सर, आप देख लीजिए, जो भी कार्रवाई है कर दीजिए, लेकिन वो लोग कुछ किए नहीं सर। इसी के मूड में वो लोग सुबह, यानी दोनों तरफ से लोगों को चोटें लगी हैं। हाँ सर, लगी है, छोटे बच्चों की लगी है, छोटे लगी। सर पैर भी टूट गया है, हाथ टूट गए हैं, सिर टूट गए हैं, और क्या दोनों लोगों का। और कुछ सुनने से कोई सुनवाई नहीं। सुनने वाला कि प्रधान जी के खिलाफ कुछ मुकदमा हुआ है, जी सर। हुआ है। तो आप लोगों ने कुछ किया? सर हमारी इधर से सुनवाई नहीं हो प्रशासन रही, सुन नहीं रही सुन नहीं रही है तो सर, हम कोशिश कैसे किया कार्रवाई जा करें? रहा है। कोशिश किया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही हम लोग को। कोशिश